गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपसे मिलके तो और ज़्यादा अच्छी होगी हूँ। अरे डेटशीट आ गई, देखिए आपने? 25 अक्टूबर को है एग्ज़ाम। थोड़ी टेंशन हो रही है ना? हाँ, पर टेंशन किस बात की है भाई? मैं हूँ ना एमसीक्यूज कराने के लिए। यूं पेपर आसान बना दूंगी आपके लिए। ठीक है, आप करते जाओ, मैं करवाती जाती हूँ बस। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ओके, स्टार्ट। तो लो बच्चों, शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। प्रारंभिक बाल्यावस्था की कौन सी विशेषताएं हैं? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड आर। ये क्वेश्चन के ऑप्शंस पढ़ने से पहले मैं आपसे बाल्यावस्था के बारे में कुछ बात करना चाहूँगी। बाल्यावस्था जो होती है वो 0 से 8 ईयर्स तक की होती है। तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 0 to 3 ईयर्स और 3 to 8 ईयर्स। 0 to 3 ईयर्स को हम और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इन्फेंसी, शैशवावस्था में। तो कोई कहता है कि 0 to 1 ईयर होती है शैशवावस्था, कोई कहता है 0 to 2 ईयर्स होती है, जिसको इंग्लिश में इन्फेंसी कहते हैं। और इसमें बच्चा ना बहुत ज़्यादा सीखता है, बहुत लर्निंग होती है, वो सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू, सेंसेस के थ्रू लर्निंग होती है उसकी। और इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, टॉडलर, ये आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टॉडलर्स क्या होते हैं? 2 to 3 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको टॉडलर बोला जाता है। तो जैसे मैंने बताया, ये सीखने की अवस्था है। इसमें बच्चे को जितनी भी देखभाल मिलती है ना, उससे उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जितना अपनापन मिलता है उससे बच्चे के जो आगे स्टेजेस, क्राइसिस, जो एरिक एरिक्सन की थ्योरी हमने पढ़ी थी, उसमें बच्चा आगे जो चैलेंजेस आते हैं उसको अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर पाता है, और उसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बहुत अच्छे बन पाते हैं। तो ये बेस है, ये फाउंडेशन है हमारी पूरी लाइफ का। तो ये लर्निंग जो होती है वो थ्रू आउट लाइफ कैरी करती है। तो चलो अब मैं ऑप्शंस पढ़ देती हूँ। पहला ऑप्शन है जन्म से 8 वर्ष तक का आयु काल, एज फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स। सीखने की अवस्था, एज ऑफ लर्निंग। आपको ध्यान है आप कितनी बदमाशियां करते थे, और जो उस टाइम बदमाशियों में आपको चीज याद होती थी वो आज तक याद रहेगी कि हाँ मैंने ये काम किया था और इसका रिजल्ट ये आया था, तो मुझे ये करना है या नहीं करना, वो आपके उस एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अच्छा, थर्ड ऑप्शन है शैशवावस्था की अनभिज्ञ अवस्था से बाल्यकाल की चैतन्य अवस्था में प्रवेश। तो पहले शैशवावस्था होती है, फिर उसके बाद ट्रांजिशन होता है, हम मूव करते हैं चाइल्डहुड में, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो मैंने इसको काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया। आप मेरे ख्याल से तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सही ऑप्शन चूज करने में। बताओ चलो कौन सा सही ऑप्शन है? ये तो मैंने इजी कर दिया था आपके लिए, तो जवाब देना तो आसान हो ही जाता है। सही जवाब है बिल्कुल, वेरी गुड, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, और लास्ट में पता चलेगा कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है। ठीक है, तो मैं डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज करती जाऊंगी। और ध्यान दो वीडियो पे, अच्छी तरह से समझो क्या बोला जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, ताकि लास्ट में जब आपको हिंट देने में बंद कर दो तो आप खुद ही आंसर दे पाए। ओके, अच्छा बच्चे एक बात बताओ, आपके घर में बच्चे हैं क्या? हैं? ओके। क्या कभी आपने ऑब्जर्व किया है जब कोई अनजान आदमी आ जाता है घर में, तो बच्चे उसको देख के कई बार बहुत जोर जोर से रोने लग जाते हैं, मम्मी के पीछे छुप जाते हैं या किसी नोन के पीछे छुप जाते हैं? क्यों करते हैं ऐसा? और कितने साल के बच्चे करते हैं? तो हमारा क्वेश्चन दो, हमारे इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो, कितने साल के बच्चे ऐसा करते हैं? तो 8 से 12 माह। और इस चीज को क्या बोलते हैं? तो हमारा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। चलो पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 8 से 12 माह की आयु में शिशु किसी अनजान व्यक्ति को देखकर भयभीत होने लगता है, और उसकी यह परिचित चेहरों को पहचानने की क्षमता क्या कहलाती है? A child of age 8 to 12 months starts crying after recognizing a stranger.
दिस क्वालिटी ऑफ द चाइल्ड इज नोन एज वस्तु का स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस, अस्तित्वहीनता लैक ऑफ एग्जिस्टेंस, अपरिचित का भय स्ट्रेंजर एंजाइटी, और स्थायित्व अस्तित्व परमानेंट एग्जिस्टेंस। चलो सोचो थोड़ा थोड़ा और बताओ मेरे को। ओके हाँ सोचा कुछ आपने, क्या आया दिमाग में? कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बोलो। अरे सही बोल दिया तुमने तो, अपरिचित का भय स्ट्रेंजर एंजाइटी। वेरी गुड गुड। अच्छा चलो अब इसी से रिलेटेड एक अगला क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन पढ़ रही हूं मैं, ध्यान देना। किसी वस्तु के अस्तित्व को न भूलने की क्षमता को क्या कहते हैं? द एबिलिटी ऑफ नॉट फॉरगेटिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज लैक ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्वहीनता, स्थायित्व अस्तित्व परमानेंट एग्जिस्टेंस, वस्तु का स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस, और उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। बताओ बताओ जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट मत करो। क्या बात है, सही जवाब है बिल्कुल, वेरी गुड। वस्तु का स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस। अच्छा मेरा एक प्रश्न है, जवाब दोगे? चलो ठीक है तो फिर पूछती हूँ। आप में से कितने बच्चे अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखते हैं? ओके वेरी गुड। तो आपको पता है उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? आप जो ध्यान रखते हैं वो क्या है? वो है वैकल्पिक देखरेख, सब्स्टिट्यूट केयर। तो हमारा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछो। चलो फिर ठीक है। माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए उसकी देखभाल करना क्या कहलाता है? टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन इन द एब्सेंस ऑफ पेरेंट्स इज नोन एज औपचारिक देखरेख, फॉर्मल केयर, अनौपचारिक देखरेख, इनफॉर्मल केयर, वैकल्पिक देखरेख, सब्स्टिट्यूट केयर, और डे केयर सेंटर, डे केयर सेंटर। अब जवाब दो जल्दी से। तो आंसर तो आपको पता चल ही गया अब, वैकल्पिक देखरेख। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाल्यावस्था के बारे में कुछ बातें तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, अब थोड़ी बहुत और विशेषताएं हैं जो कि इस क्वेश्चन के थ्रू हम जान सकेंगे। तो मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ और उसके ऑप्शंस भी अच्छी तरह से पढ़ देती हूँ, फिर आप बताइएगा कि कौन कौन से ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट होता है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन कौन सी चीजें प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखने को मिलती हैं? आउट ऑफ अंडर मेंशन्ड ऑप्शंस व्हिच आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। सबसे पहला है 3 वर्ष का हो जाने पर नई सूचनाएं और अनुभव ग्रहण करना और अनेक प्रकार के प्रतीकों का निर्माण। ये एक्चुअली जीन पियाजे की थ्योरी है, जिसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है। ये 11th में आपने पढ़ी हो तो बहुत बड़ी बात है, वैसे आपकी गलती नहीं है, ठीक है मान लिया। चलो अगला ऑप्शन है औपचारिक और छोटी सामूहिक गतिविधियों में लिप्त होना। जब बाल्यावस्था होती है तो फिर अच्छा लगता है ना, अपने जैसे छोटे छोटे दोस्तों के साथ मिलकर खेलना, ग्रुप बनाना। ध्यान है, गुड़िया गुड़िया खेलते थे, घर घर खेलते थे, और पता नहीं क्या क्या खेलते थे। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है विभिन्न ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव प्राप्त करना। फोर्थ ऑप्शन है शब्द ज्ञान और व्याकरण का ज्ञान होना और प्रश्न पूछना। कौन कौन से सही लग रहे हैं सोचो, मुझे तो सारे ही लग रहे हैं, अरे पता नहीं। चलो तुम अपना दिमाग लगाओ, मेरी क्यों सुन रहे हो? अरे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो तो नहीं कर दिया इसमें, पिछली वीडियो भी मैंने मना किया था कि वो मत करना बस, और सब चलेगा। और सारे ऑप्शंस ले लो, ये सारे सारे सही हैं, सारे बाल्यावस्था के हैं। और इसको याद कर लोगे तो बाल्यावस्था को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाओगे। समझ आ रहा है? 1 2 3 4, चारों ऑप्शन सही हैं। ओके अच्छा चलो तुम्हें अब एक सिचुएशन देती हूँ, अब मुझे बताना उसका आंसर। तुम्हें क्लास में मुंह पे उंगली रख के बुक सामने रख के बिठा दिया जाए, अब इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से रट लो और इधर उधर बिल्कुल मत देखना, किसी से बात भी मत करना, तो कैसा लगेगा? क्लास में पढ़ा रही है मैडम और तुम क्वेश्चन नहीं पूछ पाओ तो कैसा लगेगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन यही है, पढ़ती हूँ। प्रारंभिक बाल्यावस्था में यदि बच्चों को एक जगह पर बिठाकर बड़े बच्चों के औपचारिक विद्यालय की तरह पढ़ाया जाता है तो उसका क्या परिणाम हो सकता है? खुद ऑप्शन भी मत देखो, खुद ही बता दो। ठीक है, फिर भी मैं ऑप्शन पढ़ देती हूँ।
बच्चों को विद्यालय में बैठने और अच्छी तरह से पढ़ने की आदत हो जाती है। ऐसे माहौल में बच्चा असुरक्षित महसूस करने लगता है और उसकी जिज्ञासा खत्म हो जाती है। चिल्ड्रन वुड स्टार्ट फीलिंग अनसेफ एंड वुड लूज इंटरेस्ट इन स्टडीज। औपचारिक विद्यालय में बच्चा सुरक्षित महसूस करता है। चिल्ड्रन वुड फील सेफ इन सच एनवायरमेंट और बच्चे का ज्ञान का अधिक विकास होता है। चिल्ड्रन वुड गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज। ऐसा भी है क्या? ऐसे नॉलेज मिलती है? ओके, मान लिया। ऑब्वियसली जब आपको कहीं बांध दिया जाए, रोक दिया जाए, तो बड़ा अनसेफ सा फील करोगे। बड़ा ऑब्वियस सा आंसर था नहीं? चलो ऑप्शन भी पढ़ देती हूँ। ऐसे माहौल में बच्चा असुरक्षित महसूस करने लगता है और उसकी जिज्ञासा खत्म हो जाती है, कुछ नहीं पढ़ना चाहता, पढ़ाई से विश्वास ही उड़ जाता है उसका। अब है प्रारंभिक बाल्यावस्था में प्री स्कूल के अनुभव बालक में क्या परिवर्तन लाते हैं। प्री स्कूल तो अब तक समझ आ ही गया हो गया, वही स्कूल जहाँ पे वो बड़े लोग कहते हैं ना कि बालक खेलने जा रहा है, कुछ सीख के थोड़ी आवा है, जब असली स्कूल में चला जाएगा तो सीखा होगा। तो आप भी यही सोचते हो क्या? तो अब आप बताओ कि जो प्री स्कूल है उसमें बच्चा सच में खेलने जाता है या कुछ सीख के भी आता है? और एक चीज और बता दूं, हर बार उपरोक्त सभी नहीं होता। तो ऑप्शन ना पढ़ के, दिमाग में सोच के तब जवाब देना। ऑप्शंस हैं: अन्य लोगों, वातावरण तथा वस्तुओं से संबंधित जानकारी बढ़ाते हैं बच्चे, ठीक है। बच्चों को औपचारिक विद्यालय में पढ़ने के लिए तैयार करते हैं स्कूल, ओके। बच्चों को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं स्कूल। और उपरोक्त सभी। इंग्लिश में भी सुन लो। इट रेजेस द नॉलेज ऑफ द पीपल एंड एनवायरमेंट, इट प्रिपेयर द चाइल्ड to go to the formal school, it provides appropriate learning environment and all of the above. चलो अब आंसर दो। अरे भाई मैंने तो ऐसे ही बोला था कि हर बार उपरोक्त सभी नहीं होता, इसमें तो उपरोक्त सभी ही है, देखा, घुमा दिया ना। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं इन एमसीक्यू से और अपने माइंड को ओपन करते हुए मेरे दिए हुए इस क्वेश्चन के ऊपर सोचते हैं, विचार करते हैं। आजकल हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं ना ओपन माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट, तो वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या बच्चों को प्री स्कूल में जाने से कोई लाभ होता है? तो प्री स्कूल के बारे में आपको पता है अब क्या होता है प्री स्कूल। और कई बार आपने जो ये बड़े बूढ़े होते हैं इनके कमेंट्स भी सुने होंगे कि बड़े बूढ़े क्या, कई बार तो हम खुद बोल देते हैं अरे छोटे स्कूल में जा रहा है, प्री स्कूल में जा रहा है, वहां बच्चे कुछ सीखते थोड़ी हैं, खेल के आ जाते हैं। तो फिर क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बच्चे वहां पर कुछ सीखते नहीं है, सिर्फ खेल के आ जाते हैं? क्या बच्चा दूसरे बच्चों की कंपनी में कुछ नहीं सीखता? अगर आपको ये लगता है कि हाँ वो कुछ नहीं सीखता, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि हाँ बच्चा कुछ नहीं सीखता। या फिर अगर आपको लगता है कि बच्चा बहुत कुछ सीखता है और कौन कौन सी क्वालिटी सीखता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आई वुड बी रियली डेस्परेट टू सी योर कमेंट्स। प्लीज कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि बच्चा क्या सीखता है या क्या नहीं सीखता है, ओके। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है। अब स्क्रीन पे सारे बच्चे ध्यान दीजिए प्लीज। संस्थागत देखभाल किस प्रकार से बच्चों के भविष्य निर्माण और विकास के काम में समाज की सहायता करती है? हाउ इंस्टीट्यूशनल केयर हेल्प्स इन बिल्डिंग अप द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन एंड रेजेस द लेवल ऑफ द सोसाइटी। ऑप्शंस हैं: बड़े बच्चों द्वारा छोटे बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी कम हो जाती है। इट रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ एल्डर ब्रदर और सिस्टर। परिवार के बड़े बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होता। एल्डर चिल्ड्रन डू नॉट हैव टू लेट देयर स्टडी सफर। बड़े बच्चे जो शिशु देखभाल में अप्रशिक्षित होते हैं कभी कभी शिशुओं की असुरक्षा का कारण बन जाते हैं। इन्फेंट्स में गेट हर्ट ड्यू टू अनट्रेन्ड ब्रदर और सिस्टर टेकिंग केयर ऑफ देम। और उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। थैंक यू, आंसर दीजिए। अच्छा अब बताओ क्या सही आंसर लग रहा है? अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, समझ गई मैं, वही जो हर बार होता है, समझ गई, ओके।
ये जो अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये साइकोलॉजिस्ट के बारे में है, उनकी थ्योरीज के बारे में, और मैं नहीं सोचती कि आपको इतना ज़्यादा उन थ्योरीज के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि लास्ट ईयर की जो स्टडीज़ हैं वो मेरे को पता है कैसी रही हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा उनके बारे में ब्रीफ भी दे दूंगी। अब क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के पास दुनिया को समझने के अलग अलग तरीके होते हैं और उन्हें एक अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह सिद्धांत दिया। Children have their own way of learning things, just need favorable environment. Name the psychologist who said this. तो सबसे पहले आता है मारिया मोंटेसरी। ये मारिया मोंटेसरी, ये जो सारे प्ले स्कूल है ना, ये मोंटेसरी मेथड पे बेस्ड हैं। और ये मेथड क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, चाइल्ड को फोकस रखा जाएगा और सारा कुछ उसके आगे पीछे घूमेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने मेथड्स को डिसाइड करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा और लर्निंग थ्रू सेंसेस होगा बेसिस। अब है जीन पियाजे। जीन पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी थी, ठीक है, इसमें स्कीमास की उसने बात करी थी, इसमें असिमिलेशन और एडजस्टमेंट, इनकी सबकी बात करी थी। एरिक एरिक्सन की डेवलपमेंटल स्टेजेस वाली थ्योरी थी, जिसमें 8 स्टेजेस होती हैं और इसमें क्राइसिस होते हैं, जिसको क्रॉस करने के बाद, जिसको सक्सेसफुली अचीव करने के बाद बच्चा नेक्स्ट स्टेज में जाता है और फिर उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो सारे अकम्पलिशमेंट ऑफ द क्राइसिस और अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑल द जो हमारे सारे के सारे टारगेट्स हैं उनके अकम्पलिशमेंट पे डिपेंड करता है। अब सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिटिक थ्योरी थी, जो कि बहुत फेमस थी, ठीक है, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो। अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सोच के बताओ। मैंने आपको ना इस क्वेश्चन के आंसर के लिए थोड़ा सा हिंट भी दिया था कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, छोटे बच्चों के पास दुनिया को समझने के अलग अलग तरीके होते हैं, इसका मतलब बच्चे को अपने आप छोड़ दिया गया है, जो वो करना चाहे, जिस तरीके से वो लर्निंग करना चाहे वो लर्न कर सकता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच कहते हैं। और ये किसने स्टार्ट करी थी, किसका आइडिया था? ये मारिया मोंटेसरी का था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मारिया मोंटेसरी। ये क्वेश्चन तो कुछ पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है ना, मुझे तो लग रहा है, पता नहीं आपको लग रहा है या नहीं। कोई बात नहीं, हम दोबारा पढ़ लेते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग में घुस जाएगा, एग्जाम में आ गया तो ठीक हो जाएगा हमारा। तो चलो शुरू करती हूँ। शैशवावस्था की विशेषता, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंटहुड। जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु तक की अवधि होती है ये। द स्पेन फ्रॉम 0 to 1 year। इसमें बालक पूरी तरह आपका मतलब है जो पेरेंट्स हैं या केयर टेकर है उस पर निर्भर हो जाता है। चाइल्ड डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन यू। पूर्व स्कूल अवस्था भी कहते हैं इसे, ऑल्सो कॉल्ड द प्री स्कूल स्टेज। उपरोक्त सभी, ये जो ऑप्शन है ना, ये मेरा पेट ऑप्शन है, हर जगह, मतलब 90% ऑफ क्वेश्चंस में तो ये मिलेगा ही मिलेगा। क्या करो, इतना प्यार हो गया इस ऑप्शन से कि तुम्हें हर जगह दे देती हूँ। एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए ऊपर वाले ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। मेरा फेवरेट ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है वैकल्पिक देखरेख के साथ। तो इसमें हमें फोकस करना है दिन में। दिन में का मतलब ये नहीं है कि आप दिन में उठकर फोकस करने लग जाओ, मेरा मतलब है कि दिन में जो वर्ड है उस पे हमारा फोकस रहना चाहिए। क्वेश्चन है, डैश दिन में देखभाल करने वाले केंद्र होते हैं जिनमें शिशुओं और विद्यालय पूर्व बच्चों की उनके माता पिता की अनुपस्थिति में विद्यालय पूर्व वर्षों में देखभाल की जाती है। इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स that take care of the preschool children during the day in the absence of their parents are called। Montessori school पीछे पड़ा था, कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अब तक मुझे लगता है। अगला है डे केयर सेंटर, वर्ड पे फोकस करो। फॉर्मल स्कूल और ICDS सर्विसेज, थोड़ा सा फोकस की जरूरत है, करो। टिंग टोंग, डे केयर सेंटर, बताया था ये मैंने पहले, मुझे पता है ध्यान से सुनते हो मेरी बातों को। चलो बता देना आंसर, ऑप्शन देने की जरूरत है? कोई नहीं, पढ़ देती हूँ मैं, मुझे पता है बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, फिर भी मैं पढ़ देती हूँ, ठीक है। 2 से 3 वर्ष तक के बच्चों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है पता?
Children of age group 2 to 3 years are called infants, शिशु, toddlers, toddler, preschoolers, स्कूलगामी। ये गर्मी लिख गया, आ ही नहीं रहा था हिंदी में लिखा हुआ, मैं क्या करूं। स्कूल गोइंग विद्यालय पूर्व बच्चे। ठीक है, बताओ ऑप्शंस। इसमें तो मेरा फेवरेट ऑप्शन नहीं है, इसमें तो आपका फेवरेट टाइम स्पेन है, टॉडलर। बहुत उछलते थे ना आप उस टाइम पे, उछल उछल के कूदते घूमते थे, इसीलिए तो इस स्टेज को टॉडलर बोलते हैं। याद रहेगा। आजकल छोटे बच्चों को औपचारिक विद्यालय में भेजने से पहले कुछ समय के लिए विशेष रूप से पूर्व स्कूली बच्चों के लिए बनाए गए स्कूलों में भेजा जाता है, जिन्हें एक्चुअली हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में इन्हें प्री स्कूल बोलते हैं, लेकिन एक इनका स्पेसिफिक नेम है, वो नेम आपको बताना है यहाँ पे, जिन्हें डैश स्कूल कहते हैं। As transition, children are sent to these schools to assimilate them well into the formal education. These schools are called, पहले आया है ये क्वेश्चन, ध्यान दिया हो तो, औपचारिक स्कूल, फॉर्मल स्कूल्स, क्रैच, मॉन्टेसरी स्कूल, डे केयर सेंटर। आए तो कई क्वेश्चंस हैं, अब कौन सा ऑप्शन है मैं क्यों बताऊं, जब आंसर बताऊंगी ना तभी बताऊंगी। आप बताओ अब, पता लगा आंसर? तुक्का लगाया या सच में पता था? मैं बताऊं? बता दूं? बता दूं? पक्का बता दूं ना? अरे वही मॉन्टेसरी स्कूल। अच्छा, इन्हीं स्कूल्स में बच्चों को सिखाने के लिए कौन से अनुभव देने पर जोर दिया जाता है? सबसे पहले रोट लर्निंग रटने पर, रीडिंग पर पढ़ने पर, सेंसरी एक्सपीरियंसेस स्पर्श अनुभव पर, और अंडरस्टैंडिंग समझने पर। अच्छा, अब एक चीज बताओ कि खुद करके सीखनी पसंद आती है कोई भी चीज, या जब टीचर तुम्हें क्लासरूम में चुपचाप बिठा के बुक तुम्हारे सामने रख के अपने लेक्चर मेथड के थ्रू तुम्हें समझाती है तब समझ आती है? खुद आती है ना? वही है यहाँ पर, स्पर्श अनुभव पर। खुद करोगे तो ज्यादा सीखोगे। ये मैं नहीं बताऊंगी तुम्हें, तुम खुद ही बताओगे इसका आंसर, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगी। बाल मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों को सीखने के लिए कैसे अनुभव देने चाहिए? अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस शुड बी प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड? उनकी समझ एवं आयु के अनुसार अनुभव, डिपेंडिंग अपॉन देयर एज एंड अंडरस्टैंडिंग। बाल केंद्रित अनुभव, चाइल्ड सेंटर्ड एक्सपीरियंसेस। अनुकूल परिवेश में दिए गए अनुभव, एक्सपीरियंसेस गेन्ड इन राइट एनवायरनमेंट। और मेरा फेवरेट ऑप्शन, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर है मेरा फेवरेट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। बच्चों, अब अगला प्रश्न ध्यान से सुनो और जवाब दो। किसी भी डे केयर या क्रैच को अपने यहाँ आने वाले बच्चों के परिवार की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप काम करने के लिए क्या जरूरी है? What does a daycare center or crash need to know to stand on the requirement expectation of child's family? सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जानना, realize the importance of cultural context. लोगों का आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक स्तर को समझना, टू अंडरस्टैंड पीपल सोशल, इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल लेवल। बच्चों के परिवार की आवश्यकताओं को समझना, टू अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड्स फैमिली। और उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। बच्चों, इसका आंसर भी मेरा फेवरेट ऑप्शन ही है, ऑल ऑफ द अबव। बच्चों, ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये कई तरीके से आ सकता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और इस पे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि 1 मार्क में ECC की फुल फॉर्म पूछ ली, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, और आपको अलग अलग सिद्धांत दे दिए, ये पूछ लिया कि इसमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है, या फिर कौन कौन से सिद्धांत ECC के हैं। तो इसके 10 सिद्धांत हैं मेनली। सबसे पहला है कि ना, जो लर्निंग होती है वो प्ले बेस्ड होनी चाहिए, जो एजुकेशन है वो आर्ट बेस्ड होनी चाहिए। बच्चे के अंदर जो इनबॉर्न इनबिल्ट कैपेबिलिटीज हैं, जो उसके इंटरेस्ट हैं, जो उसके टैलेंट है, वो उसको निकाल के लाने की ज़रूरत है। और ये एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए।
एक्सपर्टाइज की तरफ जोर ना देके एक्सपीरियंस गेन करने में जोर देना चाहिए। इसके अलावा चैलेंजिंग होना चाहिए, डे टू डे रूटीन में थोड़े चैलेंजेस उनको मिले और वो उसको फुलफिल करें। इसके अलावा जो दोनों तरीके की बातचीत होनी चाहिए, फॉर्मल इनफॉर्मल। अब अगला है कि जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है ना, वो हमारे कल्चरल कंटेक्स्ट से मेल खाता हो, कंपेटेबिलिटी हो उसके बीच में। और हमारा अगला हो सकता है कि जो लोकल आर्ट है, लोकल फोक है, लोकल मटेरियल है, उसको हम प्रमोट करें, उसका हम यूज़ करें, ताकि हमारे लोकल लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट मिले। इसके अलावा हम अपना फोकस करें हेल्थ पे, वेलबींग पे। ये हमारे सिद्धांत हैं ईसीसी के। ठीक है, अब मैं ऑप्शंस पढ़ देती हूँ क्वेश्चन के साथ। तो अब आप सोचिएगा कि कौन सा सही है। और दूसरा ये भी हमें सोचना है कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, किस तरीके से मोल्ड करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन है, निम्न में से कौन सा बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? विच वन इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन? सीखने का आधार खेल हो, प्ले एज द बेसिस ऑफ लर्निंग। शिक्षा का आधार कला हो, आर्ट एज द बेसिस ऑफ एजुकेशन। विशेषता की बजाय अनुभव को प्रमुखता, प्राइमेसी ऑफ एक्सपीरियंस रादर देन एक्सपर्टाइज। और बच्चों को विषय के बारे में पूरी जानकारी, नीड टू हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो कुछ पता चला कि कौन सा सिद्धांत नहीं है ECC का इन सब दिए हुए ऑप्शंस में से? सुनो, नहीं पता चला तो ये वाला नहीं है। बच्चों को विषय के बारे में पूरी जानकारी, नीड टू हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ये प्रश्न पढ़ने से पहले एक चीज हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है, क्या बच्चे पसंद है हमें? क्या हम ऐसी जगह पे काम करना चाहेंगे जहां पर बच्चे हों चारों तरफ? हाँ, मेरा मतलब आप समझ गए होंगे, मैं टीचिंग या चाइल्ड केयर सर्विसेज की बात कर रही हूँ। हो सकता है नहीं पसंद, ठीक है, टीचर नहीं बनेंगे या बच्चों के आसपास नहीं रहेंगे, पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारे घर में ही बच्चे ना हो कभी? मतलब क्या हम पेरेंट्स नहीं बनेंगे? ऐसा हमने कभी सोचा है? तो अगर नहीं, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए है और इसके ऑप्शंस हमें बहुत ध्यान से पढ़ने और समझने की जरूरत है। थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं बाद में कर दूंगी ऑप्शन पढ़ने के बाद, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। बच्चों की देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में जीविका बनाने के इच्छुक व्यक्ति का भली भांति प्रशिक्षित और सतर्क होना क्यों जरूरी है? Why the teachers and helpers in the education and child care need to be trained and cautious? ऑप्शंस हैं, क्योंकि एक ही आयु वर्ग के बच्चों में अलग अलग व्यवहार तथा क्षमता होती है। एवरी चाइल्ड बिहेव्स डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट कैपेबिलिटीज। ताकि बच्चे के विकास के वर्षों में माता पिता तथा अध्यापक उनसे वास्तविक अपेक्षा रखें, पेरेंट्स एंड टीचर्स कैन बी रियलिस्टिक व्हाइल एक्सपेक्टिंग फ्रॉम चिल्ड्रन, ताकि वे ये समझ पाएं कि अलग अलग बच्चों में तुलना करना ठीक नहीं होता। देयर इज ऑफन नो पॉइंट इन कॉम्पिटिटिव कंपैरिजन बिटवीन द चिल्ड्रन, और ऑल ऑफ द अबव। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। हमें ये बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि हर बच्चा अलग है। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन द चिल्ड्रन। किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना, ना सिबलिंग्स को, ना एक बच्चे को दूसरे बच्चे से। हर बच्चे की अलग एफिशिएंसी है, हर बच्चे में अलग टैलेंट है। वो बहुत बार न्यूज़पेपर्स या कोट्स में पढ़ा है ना कि मछली को उसके पेड़ चढ़ने की टैलेंट से नहीं हम जज कर सकते। मछली अच्छी है सिर्फ पानी में, पेड़ थोड़ी चढ़ेगी। तो हर बच्चा अलग है, उसका टैलेंट अलग है। समझ आया? और बच्चों से उनकी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड मत एक्सपेक्ट करो। स्ट्रेस खुद को भी होगा, बच्चे को भी होगा। लाइफ मत खराब करो। तो ये पॉइंट ज्यादा समझने की जरूरत है, टीचर को भी, पेरेंट्स को भी। अब ऑप्शंस आपको समझ आ गए होंगे, अब मुझे आंसर बताओ। इतना एक्सप्लेन करने के बाद आंसर तो समझ आ गया होगा, लेकिन मेरा मेन एम जो था वो ऑप्शन समझाना था और उस ऑप्शंस को दिमाग में बिठाना था। ठीक है, नो कंपैरिजन, नो एक्सपेक्टेशन एंड लेट देम ग्रो। ओके, मैं अपना पिछले वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूँ, लेकिन अब की बार उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली जिनको बच्चे पसंद हैं।
और जो बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं और उसी में करियर बनाना चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, क्या आपको बालक पसंद हैं? क्या आप बच्चों की देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में जीविका बनाने के इच्छुक हैं? यदि हाँ, तो इस क्षेत्र में जीविका के लिए आपको कौन कौन से मूलभूत सिद्धांतों के अध्ययन की आवश्यकता है? What principles or knowledge do you need to have if you want to make your career in child care and education? ऑप्शंस हैं, बाल विकास, मानव विकास, बाल मनोविज्ञान जैसे विषय में स्नातक पूर्व उपाधि, अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन चाइल्ड साइकोलॉजी और ह्यूमन साइकोलॉजी एज अ पार्ट ऑफ द कोर्स, शिक्षा उपरांत 1 वर्ष का डिप्लोमा अथवा मुक्त विश्वविद्यालय के शैक्षिक पाठ्यक्रमों का विकल्प, डिप्लोमा और ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशनल कोर्सेज, एनटीटी, नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण, और इनमें से कोई भी एक। अगर आप इनमें से कोई भी एक कोर्स कर लेते हैं तो आप बच्चों की देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में जा सकते हैं और अपनी जीविका कमा सकते हैं। अब बताओ, बच्चों की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करना क्या कहलाता है? Imparting education depending upon the interest, tendencies and abilities of the children is called बाल केंद्रित उपागम, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, खेल केंद्रित उपागम, प्ले सेंटर्ड अप्रोच, शिक्षा केंद्रित उपागम, एजुकेशन सेंटर्ड अप्रोच, और विषय केंद्रित उपागम, सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच। जब सारा कुछ बच्चों के हिसाब से ही पढ़ाई करवाई जा रही है तो ऑब्वियसली वो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होगी। भाई ये टॉपिक मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, समेकित बाल विकास योजना, इसके अंतर्गत जो भी योजनाएं चलती है ना, उसको एक बार निकाल लो अपनी आंखों के सामने से। ये 11वीं का टॉपिक था, ठीक है। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो नहीं पता, पहले तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता था बहुत बार, और इसको थोड़ा देखो। अब सरकार द्वारा संचालित समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं, क्या आता है? बालवाड़ी कार्यरत हैं, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी कार्यरत हैं, आंगनवाड़ी, शिशु केंद्र कार्यरत हैं, क्रैचेस, और सारे के सारे उपरोक्त सभी। क्या बात है, आप लोग तो बड़े इंटेलिजेंट हो गए हो। सही जवाब है खाद्य मानक, फूड स्टैंडर्ड्स। हाँ भाई, अब एक आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा है, क्यों ना तुम्हारी नॉलेज चेक कर लो इस वीडियो में तुमने क्या देखा और क्या सीखा। ठीक है, तो ये रिवीजन क्वेश्चन है। मैं देखना चाहती हूँ तुम कितने पानी में पहुंचे और कितना तैरना आया। ठीक है, और थोड़ा सा खूंखार आइडिया और आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, कि लास्ट के 1-2 क्वेश्चन मैं ऐसे दूं जिसके मैं आंसर ही ना दूं और तुम मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दो। कैसा आइडिया है ये? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना कि ये ठीक है या नहीं, ऐसा कर सकती हूँ मैं या नहीं। ठीक है, अब का क्वेश्चन है, ये आ चुका है पहले, बहुत इजी क्वेश्चन है, पता नहीं इसका, इस बार तो मैं इसका आंसर दे रही हूँ, अगली बार नहीं दूंगी। वैकल्पिक देखरेख का अर्थ है, सब्स्टिट्यूट केयर मीन्स माता पिता का विकल्प, माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चों की देखभाल का विकल्प, दादा दादी का विकल्प, और उपरोक्त सभी। इंग्लिश में ऑप्शंस हैं, सब्स्टिट्यूट ऑफ पेरेंट्स, केयर ऑफ चिल्ड्रन इन एब्सेंस ऑफ पेरेंट्स, सब्स्टिट्यूट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, एंड ऑल द अबव। इजी था ना? पहले पढ़ा था ना? माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चों की देखभाल का विकल्प। अब मैं लास्ट का म्यूजिक खुद ही दे देती हूँ, मुझसे अच्छा कौन बजाएगा? टेन 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 टेन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। टेन 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 टेन। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। पता चला कुछ कौन सा है? हाँ, एग मार्क।